देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, सही बात है। हम लोग पिछले 1 साल में भी जहाँ पर भी गए हैं, कहीं न कहीं बिहार में इस बात को अब मान लिया गया है कि किसी भी विभाग में काम करना अगर है, कोई काम कराना हो, चाहे आपको अपना जातीय प्रमाण पत्र बनाना है, जन्म मृत्यु का सर्टिफिकेट लेना है, पासपोर्ट बनाना है, रसीद कटवाना है, FIR करना है, कोई भी सरकारी विभाग ऐसा नहीं है, सरकारी काम नहीं है जहाँ पर बिना पैसा दिए हुए काम हो सकता है। अब आपका सवाल यह है कि इसको सुधारा कैसे जा सकता है। सुधार की जो शुरुआत है वो तो समाज से ही होगी। अगर जब मैं हर जगह अपने भाषणों में बता रहा हूँ कि अगर आप वोट देते समय ही खुद पैसा लेकर वोट देंगे, खुद अगर आप मुर्गा भात खाकर पैसा लेकर या दारू का पाउच बॉटल लेकर अगर आप वोट देंगे, तो निश्चित तौर पर जो जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे वो चोरी करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले जो शुचिता है वो समाज से शुरू होनी है। समाज में लोगों को इस बात की जब तक समझ नहीं होगी कि अगर आप पैसा लेकर वोट देंगे तो जो नेता भी चुनकर आएगा उससे आप ईमानदार व्यवस्था की उम्मीद नहीं रख सकते। वो प्रयास है। दूसरा प्रयास ये है कि समाज से अच्छे लोगों को ढूंढ कर लाया जाए जो जनप्रतिनिधि के तौर पर जहाँ तक हो सके ईमानदारी से काम करें। तीसरा प्रयास ये है कि सरकार जब बने तो उसमें बड़े स्तर पे जन भागीदारी हो। अभी की जो व्यवस्था है ये जनता के द्वारा या जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं चलाई जा रही है, ये तो अफसरों के द्वारा चलाई जा रही है। तो टू मच ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की मुख्यमंत्री और उनके 4-5 अफसर मिलकर ही ये तय करते हैं कि कौन सी योजना चलनी चाहिए, उस योजना में कितना पैसा जाना चाहिए। वो टू मच सेंट्रलाइजेशन से भी करप्शन बढ़ता है। तो मैं इस पक्ष में हूँ कि बहुत बड़े स्तर पर सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। स्वच्छ लोग चुनकर आए, जनता सही लोगों को चुने। दूसरा है कि सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण हो। तीसरा है जन भागीदारी। जनता को ये पता ही नहीं है कि सरकार की कौन सी योजना किसको मिलनी है। लोगों को ये बताया ही नहीं गया है, या लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया है, या सरकार की ओर से इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया है कि गांव में लोगों को ये जानकारी तो हो कि वो किस किस योजना के या किस किस सुविधा के लिए वो उनका हक जो है। और चौथा है टेक्नोलॉजी का प्रयोग। बहुत बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी के प्रयोग से भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। जैसे आप नल जल योजना में भ्रष्टाचार की हम और आप बात करते हैं। नल जल योजना में जैसे आपने बिजली के लिए स्मार्ट मीटर लगाया है, अगर नल जल योजना बनाते समय भी वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया होता, वो मीटर लगाए गए होते, तो पटना में बैठे बैठे आप ये बता सकते थे कि कौन से नल जल योजना चली, कौन सी योजना से कितना पानी निकला, कितना पानी पहुंचा नहीं पहुंचा, ये सारी चीज हो सकती थी। तो दुनिया भर में जिन देशों ने भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है वो किसी एक व्यक्ति या एक कानून से नहीं, ये 4 चीजें लोगों ने करी हैं। ईमानदार व्यक्तियों का सरकार में सत्ता में आना, दूसरा सत्ता और संसाधन का बड़े स्तर पर विकेंद्रीकरण, तीसरा जनता की जनता की भागीदारी, और चौथा बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का उपयोग। इन 4 चीजों के जरिए ही बिहार में या कहीं पर भी दुनिया में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। खत्म तो कभी नहीं होगा। मैं उनमें से नहीं हूँ जो झूठ बोलने के लिए बोल दे कि भैया हम आएंगे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जा सकता है, इस पर बहुत असरदार तरीके से अंकुश लगाया जा सकता है, और अंकुश लगाने के यही 4 तरीके हैं। पास कोई है नहीं। सर, मेरा 2 सवाल है। सर, आप पिछले 1 साल से पद यात्रा कर रहे हैं। बिहार की सबसे बड़ा समस्या आपने पैदल यात्रा में क्या देखा? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है बेरोजगारी और पलायन। ये सबसे बड़ी समस्या इसलिए है कि ये हर वर्ग, हर जाति, हर वर्ग, हर संप्रदाय को प्रभावित करती है। देखिए, बिहार में पटना में बैठ के भी आप बता सकते हैं कि यहाँ बेरोजगारी और पलायन बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जब गांव में हम लोग पिछले 1 साल में गए तो हम लोगों ने इस समस्या के विकरालता का, इसके सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को बहुत करीब से देखा है। बिहार में गांव के गांव युवाओं से खाली हो गए। 40 से 50% युवा बिहार का कहीं न कहीं या तो पढ़ाई के लिए या कमाई के लिए उसको पलायन ही करना है। और ये बड़ी समस्या इसलिए है
कि पलायन सिर्फ कई बार ऐसा लगता है कि ये गरीबों का विषय है। ऐसी बात नहीं। जो गरीब है वो तो मजदूरी करने के लिए बाहर जा ही रहा है, लेकिन जो सामाजिक आर्थिक तौर पे सुदृढ़ लोग हैं उनके बच्चों को भी पढ़ाई और नौकरी के लिए बाहर ही जाना है। कमोबेश यही स्थिति रोजगार को लेकर भी है। कोई भी ऐसा परिवार बिहार में नहीं है जो बेरोजगारी को लेकर, अपने बच्चों के रोजगार को लेकर चिंतित नहीं है। चाहे आप किसान हो, छोटे व्यवसायी हैं या कुछ अलग कोई काम धंधा करने वाले लोग हैं, हर व्यक्ति को इस चीज की चिंता है कि हमारे बच्चे को रोजगार कैसे मिलेगा। तो मेरी अपनी समझ ये है कि बिहार में जो 3 सबसे बड़ी समस्या हम लोग अपने पिछले 1 साल में देख रहे हैं। पहली समस्या है बेरोजगारी और पलायन। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना। तीसरी बड़ी समस्या है यहाँ किसानों का जो काम है, जो खेती किसानी है, वो कमाई का जरिया नहीं रहना। और ये व्यापक तौर पे जो फैला हुआ भ्रष्टाचार है, अफसरशाही है, ये बड़े मुद्दे लोग अभी तक बताते आए हैं कि भाई बिहार में अफसरों का राज है। बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं हो सकता है। और कोई भी योजना हो, चाहे केंद्र की योजना हो या राज्य की, उसमें बिना पीसी के, बिना कमीशन के कोई काम हो नहीं सकता है। तो कुल मिला जुला कर मुझे लगता है कि 3 बड़ी समस्या, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और खेती का कमाई का जरिया न रहना, और 3 जो परेशानियां लोग बता रहे हैं वो है यहाँ पर लोगों की नज़र में पूरी शासन व्यवस्था अफसरों के हाथ में चले जाना, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं में काटे जाने वाला पीसी। ये बहुत बड़ी समस्या के तौर पर देख